गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 की मैथ्स नंबर सिस्टम का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले बच्चों डेसिमल नंबर पे, टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर पे, और साथ में रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को बच्चों रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देर नहीं करते बच्चों, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आइए बच्चों, रेशनल नंबर क्या होती है इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ। रेशनल नंबर क्या होती है बच्चों? कोई भी नंबर जब हम लोग उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जहाँ बच्चों नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ऐसे नंबर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, p को अगर q से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों? जब p को q से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? रिमाइंडर इक्वल टू 0। पहली पॉसिबिलिटी बच्चों, रिमाइंडर क्या हो सकती है? 0। ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी बच्चों क्या हो सकती है? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्या है? ऑन डिवाइडिंग p/q, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पे रिमाइंडर 0 है या 0 नहीं है, इसके बेसिस पे डेसिमल नंबर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, डेसिमल नंबर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बच्चों? 3 कैटेगरीज में डेसिमल नंबर। ठीक बच्चों, कौन कौन सी कैटेगरीज है? सबसे पहले बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट कैटेगरी बच्चों क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में रिमाइंडर क्या होगी? 0। बच्चों यहां पर r इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 होगी, तब कैसे होगी? टर्मिनेटिंग। सेकेंड है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी? जब r नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है बच्चों, ये रिमाइंडर r। ठीक है बच्चों, ठीक है, जब रिमाइंडर बच्चों 0 हो जाएगी तो ऐसे डेसिमल नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और जब रिमाइंडर 0 नहीं होगी तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों जब रिमाइंडर 0 नहीं होगी तब कैसी हो सकती है? तब क्या हो सकती है? ठीक बच्चों, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगी तब क्या हो सकती है? हो सकता है बच्चों आफ्टर डेसिमल एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, या एक कोई सर्टेन नंबर बार बार रिपीट करे। 1 या 2 नंबर हो सकती है, 3 नंबर भी हो सकते हैं जो बार बार रिपीट करे, या ऐसे भी हो सकती है बच्चों जो कोई भी नंबर रिपीट ही ना करे, जितनी बार डिवाइड करते जाए डेसिमल के बाद उतनी बार एक दूसरा नंबर आए। ठीक है बच्चों, कोई नंबर रिपीट ना करे, कंटिन्यू रिपीट ना करे। ठीक है बच्चों, तो उसके बेसिस पे इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके बेसिस पे नॉन टर्मिनेटिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक रिपीटिंग, और सेकेंड है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, डेसिमल नंबर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? पहले 2 कैटेगरीज में, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बच्चों जब रिमाइंडर 0 हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चों कब? जब रिमाइंडर 0 नहीं हो।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बच्चों जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या है, जैसे 2.5, 5 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5। ठीक है बच्चों, तो देख रहे बच्चों डेसिमल के बाद ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जा रही है और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 0। ठीक है, तो ये कैसे, इस नंबर को क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बच्चों इसके एग्जांपल में देखते हैं। बच्चों डिवाइड करने के बाद अगर कोई नंबर, कोई सिंगल नंबर या दो या हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी नंबर हो सकती है, बार बार वही नंबर रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते 2 पॉइंट, जैसे बच्चों मान लेते हैं 2.232323। बच्चों देख रहे नंबर बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, डेसिमल के बाद 2323 बार बार रिपीट कर रही है, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बच्चों इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2.23 ऊपर में बार दे देंगे। इस बार किसी भी नंबर पे ये बार दिया हो रहा है बच्चों, तो समझ लेना वो नंबर बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बच्चों जैसे 2 पॉइंट, एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे 2.20200002 बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर नंबर सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, 2 के बाद 0, फिर 2, फिर 2 बार 0 बच्चों, तब ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। और बच्चों अब मैं इसके साथ में RS अग्रवाल के प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसे विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है। बच्चों तो कैसे करेंगे, बच्चों देखिए जब भी डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा बच्चों 2 to the power m इंटू 5 to the power n, बच्चों इस फैक्टर में अगर होंगे तो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए फर्स्ट वाला क्या है 13/80। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 80 को फैक्टर कीजिए, 40 2 20 2 10 2 5। बच्चों ये क्या आ रही है 2 to the power 4 इंटू 5 to the power। बच्चों इस फॉर्म में है तो ये क्या होगी टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी टर्मिनेटिंग। सेकेंड बच्चों देखते हैं, सेकेंड 7/24, 24 का बच्चों एलसीएम निकाले 2 12 2 6 2 3। बच्चों इस किस फॉर्म में है 2 to the power 3 इंटू 3, ये बच्चों इस फॉर्म में नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले देखते हैं बच्चों, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है 5/12। तो बच्चों 12 का फैक्टर कीजिए, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगी 6 2 3। ये क्या आ रहा है बच्चों 2 to the power 2 इंटू 3। बच्चों तो ये भी नहीं होगी फैक्टर, सॉरी ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर 31/375। बच्चों इसका एलसीएम लीजिए पहले 375, 5 से, फिर 5 से बच्चों 15, 5 से 3। तो बच्चों ये क्या आ रही है 5 to the power 3 इंटू 3। तो बच्चों ये भी नहीं होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ नंबर बच्चों 16/125। तो बच्चों 125 का एलसीएम लीजिए 5 से, 5 25 बार में, फिर 5 5। बच्चों ये क्या आ रही है 5 to the power 3। बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 0। तो ये बच्चों है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगी, उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के टर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगी। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़।
बच्चों सारे नंबर्स को डेसिमल में लिखना है और बताना है किस टाइप का डेसिमल सिस्टम है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5/8। बच्चों इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 से 5 को डिवाइड कीजिए, 8 से 5 को डिवाइड कीजिए। बच्चों ये तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या करने को, डेसिमल डालेंगे और जीरो उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने बार में? 6 बार में 48। 2 आएगी बच्चों, जीरो उतारिए 20, 2 बार में 16, 40, 5 बार में 40। ठीक है बच्चों, तो 5/8 इसको बच्चों कितनी आई? 0.625। बच्चों ये कन्वर्ट हो गई मेरे डेसिमल में। बच्चों अब देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के बाद रिमाइंडर कितनी हो रही है बच्चों? 0। रिमाइंडर कितनी हो रही है? 0। यहाँ पर लिखिए सिंस r इक्वल टू 0, सिंस r इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर बच्चों कैसा होगा ये? टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग होगी। सेकेंड नंबर देखते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर में क्या है? 7/25। बच्चों ये तो डिवीजन मेथड से हुआ, तो यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं क्या एक्चुअल डिवीजन से करना है या क्या करना है। बच्चों जब भी ऐसा कोई नंबर आए 5, 25, 10 वगैरह कुछ ऐसा नंबर आए, तो बच्चों एक और मेथड से इसे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो डिनोमिनेटर है वो 100 में कन्वर्ट हो जाए या 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसे 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं? बच्चों ये सेकेंड मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड से तो करना ही है, ये सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और 4 से डिवाइड भी कीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 28/100। अब बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करना ईजी, 28। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें देख रहे रिमाइंडर मेरे 0 आएगी। ठीक है, तो ये कैसी होगी? टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर में 3/11। बच्चों 11 से 3 को डिवाइड कीजिए, 0.30 हो जाएगी। 2 बार में 22। बच्चों 8, 0 कितनी बार में? 7 बार में, ये कितनी आएगी? 77, 3, 0, फिर 2 बार में कितनी आएगी? 22, 8, 0, फिर कितनी बार में? 7 बार में, 7 बार में 77, कितनी आएगी? 3। बच्चों देख रहे हैं ये नंबर 272727 बार बार रिपीट हो रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रही है। यहाँ पर क्या है बच्चों? R 0 नहीं है। ठीक है, और नंबर रिपीट हो रही है। एंड क्या बच्चों? एंड आफ्टर डेसिमल 27, आफ्टर डेसिमल 27 रिपीटेड। ठीक है बच्चों, 27 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, इसे क्वेश्चन को बच्चों कैसे लिख सकते हैं? इसे कैसे लिख सकते हैं? और इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.2727 एंड सो ऑन। बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.27। बच्चों 27 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर में बार लगा दीजिए, बस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर 5/13। बच्चों 13 से 5 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट डाल के 0 उतारिए। कितनी बार बच्चों? 3 बार में 39। ठीक है, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है बच्चों, फिर नहीं जाएगी तो 0 उतारिए। अब कितनी बार है? अब 8 बार में 104। बच्चों 6, 0 कितनी बार में? 4 बार में 52। कितनी हो जाएगी बच्चों? 8, 0, फिर 7 बार में, सॉरी 6 बार में 78, 2, 0, फिर बच्चों कितनी? 1 बार में 13, कितनी आएगी? फिर 7। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं नंबर
रिमाइंडर तो जीरो नहीं है और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रही है। क्या है, आर आपके जीरो नहीं है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले कैसे होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और बच्चों कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही है। लिखिए बच्चों, सिंस नो डिजिट्स रिपीट आफ्टर डेसिमल, देयरफॉर कैसे होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक बच्चों डेसिमल के बाद भी ये नंबर कहीं रिमाइंडर जीरो नहीं शो करेगी। ठीक है, जीरो आएगा ही नहीं रिमाइंडर बच्चों, ये डिवाइड करते जाए कंटिन्यू, और क्या है, और हर एक बार एक दूसरा नंबर मिलेगा। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तब हम लोग ऐसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों बाकी के मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में कर लीजिए, जो नहीं बनता उसे कमेंट्स में लिखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बच्चों जितने भी ये डेसिमल नंबर है सबको पी बाई क्यू यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। बच्चों चलिए देखते हैं क्या प्रोसीजर इसका। सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.2 पे बार। बच्चों मैंने बार के बारे में क्या समझाया था कि ये 2 बार बार रिपीट होगी। तो बच्चों हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 0.2 बार दिया हुआ है, और इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 0.2222। बच्चों ये रिपीट हो रही है बार बार, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक बच्चों, इक्वेशन 1 को बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, ये 10x इक्वल टू बच्चों ये डेसिमल खिसक के यहाँ पर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2.2222 एंड सो ये 2। ठीक बच्चों मल्टीप्लाई सब में कैसे करना है, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट बच्चों, 1 डिजिट, तो 10 से। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगी और दोनों पे बार होगी तो 100 से। आगे के क्वेश्चन समझेंगे बच्चों और। ठीक है, अब करना क्या बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 और 2 बाई 1। ठीक है बच्चों, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या हो जाएगी 10x इक्वल टू 2.2222। ये बच्चों इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0.2222। ये बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने बच्चों साइन सबकी चेंज होती है। बच्चों 0 से 0 गया 0 0 0 0, और यहाँ बच्चों 2 पॉइंट यहाँ पर उतर जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इधर बच्चों 9x। ठीक है बच्चों, तो 9x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 9x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू बच्चों क्या हो गई 2/9। बच्चों ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चों, और बच्चों q क्या है, 0 के बराबर नहीं, यहाँ 9 आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 0.2 बार इक्वल टू 2/9। ये आंसर। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 का 2 में बच्चों क्या है, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, लेट x इक्वल टू 0.53। बच्चों यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों पे बार दिया हुआ है 5 और 3। बच्चों तो 5 और 3 जो नंबर है वो बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.53 53
53 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट पे बार है तो हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 100x इक्वल टू बच्चों ये डेसिमल खिसक के यहाँ पर चले आएगी 53.53 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 2। अब बच्चों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी 100x इक्वल टू 53.5353 एंड सो ऑन। इधर बच्चों क्या हो जाएगी x इक्वल टू 0.5353 एंड सो ऑन। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में सबके साइन चेंज। यहाँ बच्चों 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 53। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 53 बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ पे 99x। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी 53/99। ठीक है, तो x हमने बच्चों इससे बना था, देयरफॉर 0.53 पे बार बच्चों क्या होगी 53/99। ये बच्चों आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों, समझ आ रही है ना बच्चों? 4th नंबर क्वेश्चन सेम है, 4th नंबर 3 नंबर 4th नंबर क्वेश्चन सेम बनेंगे बच्चों। मैं 5 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, 3 4 आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप इसे बना के कमेंट्स में लिखिए। ठीक है बच्चों, मैं 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं आपके लिए वीडियो सुबह सुबह बना रहा हूँ। आप सुन रहे होंगे गुरुद्वारा में अरदास चल रही है, उसकी भी आवाज़ इसमें आ रही है। बहुत ही सुहानी सुबह है आज की, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। चलिए देखते हैं 5 नंबर। 0.235 लेट x इक्वल टू 0.235 बच्चों तीनों पे बार है। ठीक है, मतलब 235 बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.235 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये मेरा इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, डेसिमल के बाद कितने नंबर 3 नंबर है, 3 डिजिट्स है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए पहले 1000 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000। ठीक बच्चों, तो हो जाएगी 1000x इक्वल टू 235.235235 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 2 बच्चों करना क्या है, अब इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी 1000x इक्वल टू 235.235235 एंड सो ऑन, एंड x इक्वल टू 0.235235 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबके साइन चेंज। बच्चों यहाँ से ये सभी 0 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 235 और बच्चों इधर 999x। ठीक है, x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 235/999। ठीक है बच्चों, देयरफॉर 0.235 बार इक्वल टू 235/999। बच्चों ये आंसर। बच्चों समझ में आ रही ना, इसे भी कॉपी कर लीजिए। समझ में आ गई, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। ठीक है बच्चों, 6 नंबर समझते हैं। 6 नंबर
ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। बच्चों 6 नंबर में देखें तो डेसिमल के बाद पहले डबल जीरो है, उसके बाद 32 है और 32 पे बार है, यानी डेसिमल के बाद पहले 00 आएंगे, उसके बाद 32 32 32 बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, 6 नंबर लेट x इक्वल टू 0.0032 और 32 पे बार, ये क्या होगी बच्चों 0.0032 32 32, ये बार बार रिपीट होंगे, ये इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, जब भी कभी ऐसा हो डेसिमल के बाद यहाँ पे जीरो तो है, अगर जीरो ना भी हो, अगर कोई डिजिट हो, कोई नंबर हो जिस पे बार नहीं हो, बार उसके बाद हो, तो ट्राई करेंगे कि बार जो मेरा है कहाँ पे हो, डेसिमल के जस्ट बाद हो। बार कहाँ हो बच्चों, डेसिमल के जस्ट बाद। तो बच्चों डेसिमल के जस्ट बाद बार को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये यहाँ पर आएगी। यहाँ पर समझिए बच्चों, देखिए डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, डेसिमल को हमें जीरो के बाद, जिससे कि आपके डेसिमल के बाद ये बार रिपीट हो। ठीक है बच्चों, जो नंबर रिपीट हो रही है वो जस्ट डेसिमल के बाद हो, ऐसा हमें करना है बच्चों। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगी बच्चों, पॉइंट या डेसिमल यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 100x इक्वल टू, ये बच्चों पॉइंट या डेसिमल खिसक के बच्चों यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0.323232, ये रिपीट होगी। ठीक बच्चों, ये इक्वेशन 2। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें 100 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100। ठीक है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितनी आ गई, 10,000। ठीक है बच्चों, 10,000x, और पॉइंट बच्चों यहाँ से खिसक के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये 32.3232 एंड सो बच्चों, ये 3। अब करना क्या बच्चों, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस करना है, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 2। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, 10,000x इक्वल टू 32.323232 एंड सो ऑन। इधर 100x इक्वल टू 0.323232 एंड सो। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद सब 0 0 0 0 हो जाएंगे, और डेसिमल से पहले 32, और इधर बच्चों क्या हो जाएगा, 0 से गया 0, 0 से फिर गया 0, 10 में से 1 गया तो 9, इधर बच्चों 9,900। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, 32 बाय 9,900। ठीक है बच्चों, ये बच्चों मेरा आंसर होंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.0032 पे बार। बच्चों ये कितने आ गए, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 32 बाई 900, सॉरी 9,900। ठीक है बच्चों, ये आंसर। आई बात बच्चों समझ में, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कौन सा बताऊं, 6 तो बता दिया बच्चों। जैसे 6 बनेंगे 7 वैसे बनेंगे बच्चों। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या 3 है,
और उसके बाद 2 3 पे बार है। ठीक है बच्चों, तो डेसिमल कोशिश करेंगे, डेसिमल कहाँ जाए बच्चों 3 के बाद, और डेसिमल के जस्ट बाद ये 2 3 रिपीट हो। ठीक है बच्चों, चलिए 7 नंबर देखते हैं बच्चों। लेट x इक्वल टू 1.32323 पे बार। बच्चों मैंने क्या बोला, कोशिश करें डेसिमल कहाँ पे हो, जो नंबर रिपीट हो रही है उससे जस्ट पहले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करने को, हमें 10 से मल्टीप्लाई करने को बच्चों इसे। ठीक है, अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बच्चों पहले लिख लेते हैं, इसे एक्सपेंड करके 3 2 3 2 3 2 3, ये बच्चों 1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 10x इक्वल टू 13.232323, ये नंबर बच्चों बार बार रिपीट होगी, ये इक्वेशन 2। बच्चों अब क्या करनी है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि डेसिम जो रिपीट नंबर हो रही है वो कितने डिजिट, उसमें कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट है। ठीक है ना, जो नंबर रिपीट हो रही है कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट, 2 और 3, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100। ठीक है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1000 में हो जाएगी बच्चों, 1000x, और ये बच्चों पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर चलाएगी, ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ पर चली आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 1323.232323। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 3। अब 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाई 2। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी 1000x 10x, और ये बच्चों ये यहाँ पर क्या है 1323.232323 एंड सो ऑन। और बच्चों 10x में क्या है 13.232323। बच्चों देख रहे डेसिमल के बाद सब के सब नंबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने से। यहाँ के सारे नंबर जीरो, तो 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, 3 में से 3 गया बच्चों 0, 2 में से 1 गया तो 1 3 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे x 0 में से गया 0, 10 में से 1 गया तो 9 9 990। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी 1310 बाई 990। ठीक है बच्चों, देयरफॉर 1.323 पे बार बच्चों क्या हो जाएगी 1310 बाई 990। ये बच्चों क्या होगी आंसर। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों बात समझ में आ रही है प्रॉब्लम। बच्चों जैसे 7 बनाया वैसे 8 बनेंगे। 8 में क्या बच्चों 3 नंबर जो है उस पे बार है, यहाँ पे जो बार है बच्चों कहाँ है 178 पे बार है। ठीक है, और डेसिमल के बाद बच्चों कितने नंबर है 4 नंबर है, लेकिन जो फर्स्ट वाला नंबर है उस पर बार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x मान लेंगे इस नंबर को, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगी डेसिमल आपकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद वो जो 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में सेम बच्चों इसे भी करनी है। चलिए मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आपके लिए होमवर्क में मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, लेट x इक्वल टू 32.1235 और 35 पे 12 बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इसे एक्सपेंड कर लीजिए 32.12353535। ठीक है बच्चों, ये रिपीट हो रही है, ये क्वेश्चन 1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है इस डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 2 के बाद। ठीक है बच्चों, यानी जो डिजिट रिपीट हो रही है उससे ठीक पहले। तो बच्चों यहाँ पे डेसिमल का 2 डिजिट है उसके बाद नंबर रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी 100x इक्वल टू 3212 और बच्चों पॉइंट के बाद 35 35 35 ये बार बार रिपीट होगी, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, 35 35 बार बार रिपीट हो रही थी, तो 35 के बाद बच्चों बार कितनी पे, 2 डिजिट पे, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से। ठीक है, फिर से इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 10,000 x इक्वल टू 321235.353535 बच्चों बार बार रिपीट होगी, ये इक्वेशन 3। करना क्या बच्चों, अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 बाय 2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी 10,000 x इक्वल टू 321235.353535, ये नंबर बार बार बच्चों रिपीट हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या है, 100x इक्वल टू 323212.353535 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों इससे, तो सबकी साइन चेंज, सबकी साइन बच्चों चेंज हो, तो डेसिमल के बाद सब जीरो, 1 2 3 4 5 6 सब जीरो बच्चों। 5 में से 2 गया बच्चों तो 3, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से 3 गया तो बच्चों 8, यहाँ 1 यहाँ 3। ठीक है बच्चों, यहाँ x 0 में 0 गया 0 0 9 9। ठीक है बच्चों, x इक्वल क्या आ जाएगी 318023 बाय 9900। ठीक है बच्चों, देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर बोल सकते हैं 32.1235, इस पे बार इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी 318023 बाय 9900। ठीक है बच्चों, ये आंसर क्लियर बच्चों, समझ आ गए। बाकी जो प्रॉब्लम बच्चों मैंने छोड़ा है वो आपके लिए होमवर्क में है, उसे होमवर्क में करके कमेंट्स में डालिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट्स में अवश्य लिखा कीजिए। ठीक है, और हाँ बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों जैसा 4 नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम 5 नंबर क्वेश्चन है, दोनों को बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। बच्चों मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 4 नंबर में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 5 आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, इसे होमवर्क में करके कमेंट्स में सेंड कीजिए आंसर को। ठीक है बच्चों, मैं 4 नंबर करने जा रहा हूँ। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है बच्चों 2.36 बार प्लस 0.23 बार। ठीक है बच्चों, लेट x इक्वल टू 2.36 बार प्लस एंड y इक्वल टू 0.23 बार। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर बच्चों कैसे हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, पहले ये इसे लेके चलते, पहले x इक्वल टू 2.36 बार इसे लेके चलते हैं। बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके 2.363636 बच्चों, ये 36 पे बार है तो वो नंबर बार बार रिपीट होती रहेगी, ये इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 100। ठीक है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी बच्चों 100x इक्वल टू 236.363636, ये नंबर बच्चों बार बार रिपीट होगी। अब करना क्या बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी 100x इक्वल टू 236.363636 एंड बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2.363636 एंड सो ऑन। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके साइन चेंज, और बच्चों देख रहे हैं डेसिमल के बाद सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब ऊपर नीचे सभी इक्वल है बच्चों।
पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले बच्चों 6 में 2 गया तो 4, 6 में 2 गया तो 4, 3 एंड 2। ठीक है बच्चों। इधर बच्चों 99x, बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगी 234/99। सिमिलरली बच्चों हम लोग y के लिए कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली y के लिए y इक्वल टू बच्चों क्या है, y इक्वल टू 0.23, इसे एक्सपेंड करके बच्चों लिखेंगे तो क्या हो जाएगी 0.232323 एंड सो ऑन। ये बच्चों इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग करना बच्चों 100 पे, क्यों, क्योंकि बार कितने पर है बच्चों 2 डिजिट पे, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगी 100y इक्वल टू पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी 23.232323 एंड शोन। ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 100y इक्वल टू 23.232323, ठीक है बच्चों एंड सो ऑन। और साथ में बच्चों y इक्वल टू 0.232323। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी साइन चेंज, डेसिमल के बाद बच्चों सब 0 और यहाँ पर 23 इक्वल टू यहाँ पर बच्चों 99y। तो y के बच्चों वैल्यू कितना आ जाएगी 23/99। अब बच्चों हमें क्या लाना था, x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों x मेरा कितना है 234/99 प्लस यहाँ बच्चों 223/99। इसको बच्चों ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 99, 234 प्लस 23, ठीक बच्चों। तो ये कितनी आ गई 99, 437, 325 एंड 257/99, ठीक बच्चों। देयरफॉर 2.36 बार प्लस 0.23 बार इक्वल टू 257/99। बच्चों ये क्या है आंसर, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों समझ में आ गई ना कैसे बनाना है प्रॉब्लम। बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होती है बच्चों। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी बच्चों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।